मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। किसानों को उभारने के लिए लगातार उनका प्रयास है कि किसानों को खाद, बीज, दवाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। यहां तक कि अभी 10 दिन पहले गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो, सरकार अपने प्रयास में लगी है, लेकिन किसानों की आपसी झगड़े, फसाद, छोटी छोटी बातों को लेकर के इस तरह के विवाद हैं जिनका निपटारा करने में सरकार, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। हर रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। एक नया मामला गंगो विधानसभा का है और गंगो विधानसभा के किसान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कई दिन से इनका ये मामला तहसील नकुड़ में पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। हमें नकुड़ में मिले थे, हमने इनसे कहा था कि हमारी टीम मौके पर जाकर के हम देखेंगे और क्या स्थिति है वहाँ आपके खेत पर, उसका पूरा जानकारी लेकर के हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पहुँचे गंगो विधानसभा का बाड़ी माजरा गाँव में, और बाड़ी माजरा गाँव के जो किसान हैं हमारे साथ हैं इस वक्त। क्या नाम है जी आपका? धीरज सिंह है जी। ये मामला धीरज सिंह सनोप सीताराम मेरा मामला है जी। अब मेरी पर्ची आई थी 5 तारीख में, ये दिखाओ 5 तारीख में, और एक किसान ने 30 तारीख में मैं पानी चला रहा था, पहले मेरे साइड की मेंढ काटी, पपलों की जड़ काटी, और उसने रास्ते में खनन कर रखा, गहरी खाई कर रखी। उसने गहरी खाई कनर करके मेरा गन्ना वहाँ की बात बताओ। गन्ना मेरा गन्ने के खेत में आप खड़े और आपने तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को लिखित में जो ये प्रार्थना पत्र दिया, इसमें आपने आरोप, देखिए ये लगाया इन्होंने आरोप कि उनके गांव की ये जो उनका खेत का है खसरा नंबर 762 और 759 में दर्ज है, और मेरे खेत के बराबर में एक खसरा नंबर 767 का सरकारी नाली व खसरा नंबर 61 पर चक मार गए। तो इनकी जो रास्ता जो है खेत का आने का जो रास्ता है उसको डैमेज कर, उसको मतलब पड़ोसियों ने ये कह रहे हैं कि उसको नुकसान पहुंचाया, रास्ता काट दिया गया, जिसकी वजह से इनका खेत का गन्ना नहीं निकल पा रहा है जी। वजन भरी बुकी नहीं कर सकते। वजन भरी बुकी नहीं। से आपका गन्ना यहाँ मेरा 15 दिन हो गए जी। 16वां दिन है जी। कौन से शुगर फैक्ट्री? उत्तम शुगर मिल की पर्ची आई थी मेरी। हाँ जी, 5 तारीख में, 5 मई, और 5 मारने के बाद फिर मेरी 9 मई, दोनों बार निरस्त होगी। मैं लगातार जरा गन्ना ये आपका कितने दिन का पड़ा? ये वजन घट रहा है गन्ने का? ये सूखा पड़ा जी गन्ना। एक तारीख ये देखिए इनका जो गन्ना है, ये दिखा रहे हैं धीरज जी, इनका ये गन्ना यहाँ खेत में पड़ा सूख रहा है। 1 तारीख में छुलाई हुई थी। 1 तारीख से छुलाई शुरू कर दी थी हमें, क्योंकि हमें हमारे कैलेंडर में पर्ची 5 तारीख से थी। अच्छा। और जो है फिर 9 मई वो भी निरस्त हुई, फिर 9 मई वो भी निरस्त हुई। मैं लगातार अधिकारियों से एप्लीकेशन 30 तारीख से, प्रार्थना पत्र इधर दिखाओ। प्रार्थना पत्र मैंने 30 तारीख में दिया जी। 30 तारीख में मैंने कानूगो साहब को दिया लिखित में, फिर कानूगो साहब ने आदेश करे पटवारी का नाम, फिर मैंने उस पटवारी साहब को दिया उसी दिन। और उसके बाद फिर मैंने संपूर्ण समाधान दिवस 1 तारीख में, 1/11 में फिर जो है डीएम साहब को दिया। डीएम साहब ने तुरंत आदेश करे, और कानूगो साहब यहाँ कोई नहीं आया। उसके बाद कानूगो 6 दिन बाद आया देख के। हाँ, एसडीएम साहब संपूर्ण समाधान में एसडीएम साहब थे, उनको दिया मुझे संपूर्ण। कार्रवाई हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी आवे, पटवारी लेखपाल आवेर देख के चले गए। अच्छा। हाँ, मैंने हाथ भी जोड़े कि मेरा गन्ना लगवा दो, मैं टक अपने आप घेर लो। मैं हमारे सिर में नहीं मारेंगे। जो उन्होंने पहले ही काट लिया, मेरे साइड की चक्रों पानी भी चरान दे रहे मुझे, जड़ काट दी। तो बता फिर हम मान लो जब गन्ने का समाधान नहीं हुआ तो अब मैं इसने यही जलाऊंगा। और मैं अभी 9 तारीख में तहसीलदार साहब महोदय को कहा था कि अब वो गन्ना खेत में जलागा। जब आप अपने गन्ने को जला देंगे? मजबूरी है मेरी, और क्या करूँगा मैं? जब मेरे पास हो जो मेरे पास संपत्ति है वो सुई गिनने कहाँ ले जाऊँगा जी। यदि अधिकारी इसका प्रयास करें इस गन्ने को निकलवा में, मिल में भिजवा में, नहीं मेरा तो यही सूख जलाएगा। जब सूखा लग रहा है उस दिन का नहीं पड़ा। तो आप तो जो है आप पार्टी में भी कुछ वो हैं? पार्टी देखो, पार्टी वाले अगर पार्टी का मामला है, जब इन लोगों ने रास्ता काट लिया, उसका काम तो अधिकारी का है। जो मौजूदा अधिकारी चकमार्ग अधिकारी का है, नाली अधिकारी की है, मैंने लिखित में दे रखा। नहीं, अधिकारी बीजेपी सरकार में भी सुन नहीं रहे, योगी आदित्यनाथ सरकार में, और आप बीजेपी के, मुझे पता लगा कि आप बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं। मैं रहा, मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा, गंगो देहात मंडल मंत्री भी अब भी था, अब भी हूँ। और मैंने कोई वो नहीं है, मैंने छोड़ दिया। और मैं पार्टी का मेरा कोई रोब नहीं है। मैं तो ये जानना चाह रहा कि मतलब जिस पार्टी में आप हैं उसी सरकार में आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? सुनवाई तो अधिकारी नहीं कर रहे हैं जी। मैं पार्टी का उनसे कोई, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पे ये पद है। पार्टी का काम तो है, मैं अन्याय को लेकर चल रहा, सही काम को लेकर चल रहा, गलत नहीं है मेरा। पार्टी में मेरा सही काम, मैं जो काम करता। क्या करेंगे अगर अधिकारियों ने सुनवाई नहीं करी तो? अधिकारी ने सुनवाई कर दी तो ये गन्ना यहीं का ही जलेगा। जब सूख गया आग लगाओगे? आग लगेगी जी।
मैं तहसीलदार साहब को बोल कहा था 4 दिन पहले बोल कहा तहसीलदार वो नहीं गन्ना तो आपका रास्ता छुड़वाए। वो गन्ना जड़े वो रास्ता से अब क्या करूं। अब तो वो रास्ता भी खुलवा रहे। जब भी वो गन्ना खत्म हो गया, घट गया, मेरी पर्ची निरस्त होगी। छोटा सा मध्यम मैं किसान हूँ, 2 पर्ची थी मेरी, किसके लाऊंगा मैं। पटवारी नु कह के चला गया जी मैं ऐसा आन का बंधवाऊंगा। मैंने उसका आगे भी हाथ जोड़े, देख के चला गया। कानूको साहब आए, मैंने उनके आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया मैं। 2 पटवारी थे, इसे रास्ते के बंद। मिट्टी घेर लो जी। अरे मिट्टी तो दूसरा लठ मारा लग रहा है मेरे बराबर में, जो मेरी साइड की नाली काट के मेरा पानी चलाते हुए 3 आदमी आन के। मुझे मरना थोड़ा है, मेरा गन्ना ही सूख जाएगा जी। तो मेरा तो यही अनुरोध है प्रशासन से कि प्रशासन जिसने जो अगर मुझे गलत कर रखा मुझे सीधा, और जब दूसरे पक्ष ने गलत करा जो जबरदस्त है उसकी सजा होनी चाहिए। और मौके की स्थिति ठीक है, मौके पर आकर के अधिकारी एक बार देख ले। ये धीरज सिंह की इनकी मांग है। किसान है, बाड़ी माजरा गांव के और नकुड़ तहसील का एक गांव है, और इनका कहना है कि अगर अधिकारी मौके पर आकर के देखें तो जरूर समाधान हो सकता है। लेकिन कोई भी अधिकारी, लगातार इन्होंने एप्लीकेशन दी हैं, तहसीलदार नकुड़ हो या एसडीएम नकुड़ हो, तमाम समाधान दिवस, तहसील दिवस सब में गए, इन्होंने अपनी गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इनकी जो प्रार्थना पत्र है उस पर कोई सुनवाई नहीं की है, और लगातार इनको आश्वासन दे करके भेज दिया जाता है। ये आलम इस वक्त है, ये इस तरह की स्थिति है। और इनका जो गन्ना है वो यहाँ खेत में पड़ा सड़ रहा है, लगातार उसका वजन घट रहा है, और इनको सीधा इसका नुकसान होगा। तो ये गुहार लगा रहे हैं कि समय पर इनकी सुनवाई हो और प्रशासन इनकी मदद करे, तो खेत का रास्ता खुल सकता है, चकमार्ग खुल सकता है, और ये विवाद भी सुलझ सकता है, जो आगे चल करके बहुत बड़े विवाद का रूप ले लेता है। गांव में कई बार ऐसे छोटे छोटे विवादों में बहुत बड़े झगड़े भी सामने आते हैं, और उनमें प्रशासन का फेलियर ही होता है। तो इस तरह का मामला है। और जो अभी किसान धीरज सिंह ने जो पूरी बात बताई है, इस पर क्या है करेंगे अब प्रशासन के लोग, क्या हो रहा है, और दूसरे पक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।